बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पौधों में रिप्रोडक्शन की इकसाम और फर्टिलाइजेशन। ये हमारा आज का मौजू होगा। रिप्रोडक्शन की इकसाम, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पौधे मुख्तलिफ तरीकों से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। पौधे मुख्तलिफ तरीकों से अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, बेफूल पौधे स्पोर्स के जरिए अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, जबकि फूलदार पौधे बीज पैदा करके अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। बेफूल पौधे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पोर्स के जरिए अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। फूलदार पौधे बीज पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन की वो किस्म जिसमें सिर्फ एक ही आबाई सेल ऑफस्प्रिंग में नशोनुमा पा जाए, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन की वो किस्म जिसमें सिर्फ एक ही आबाई सेल ऑफस्प्रिंग में नशोनुमा पा जाए, एक ही आबाई सेल बच्चे यानी ऑफस्प्रिंग में नशोनुमा पा जाए, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पौधे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई तरीके पाए जाते हैं, ताहम जिसमें जैसा कि पौधों में कलमकारी, कटिंग, पैवंदकारी, ग्राफ्टिंग और दाब लगाना, लेयरिंग वगैरह। जब दोनों वालिदैन से एक गैमीट, एक स्पर्म और एक एग बाहम मिलकर जाइगोट बनाए तो ये अमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिम्मेदार फूल हैं। इस अमल में बनने वाला जाइगोट बीज में तब्दील हो जाता है। जाइगोट नर गैमीट स्पर्म, मादा गैमीट एग अंडा बाहम मिलकर जाइगोट बनाते हैं। बाद में जाइगोट से बीज बनता है और बीज उगकर नया पौधा बनता है। क्या आप जानते हैं आलू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। ताहम आलू पर छोटे छोटे बर्ड्स या आंखें होती हैं। इनमें से हर बर्ड आलू के नए पौधे की शक्ल में उग सकता है। पौधों में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फूल में स्टिग्मा के चिपकवी सतह से पोलन ग्रेन्स चिमट जाते हैं। पौधों में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फूल में स्टिग्मा, फूल के जो हिस्से हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स में जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा की चिपकी सतह से पोलन ग्रेन्स चिमट जाते हैं। यहाँ हर पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब निकलती है। फूल में स्टिग्मा की चिपकी सतह से पोलन ग्रेन चिमट जाते हैं। यहाँ हर पोलन से एक पोलन ट्यूब निकलती है। ये पोलन ग्रेन है और इस पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलेगी, पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब में दो स्पर्म्स होते हैं। ट्यूब की नीचे की तरफ बढ़ती है और स्टाइल से गुजरकर ओवरी में दाखिल होती है। ट्यूब नीचे की जानब बढ़ती है और स्टाइल से गुजरकर ओवरी में दाखिल होती है। पोलन ट्यूब आखिरकार ओव्यूल में दाखिल होकर अपने स्पर्म इसमें खारिज कर देती है। इनमें से एक स्पर्म एग से मिलकर जाइगोट बनाता है, दूसरा स्पर्म एक और सेल से मिलकर खुराक का जखीरा बनाता है। स्पर्म का एग के साथ अंडे के साथ मिलाप का अमल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। स्पर्म का एग के साथ मिलाप का अमल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये देखें आप, पोलन ग्रेन, उससे एक ट्यूब निकलेगी और वो ट्यूब नीचे की जानब बढ़ेगी, उसमें दो स्पर्म्स होंगे और वो पोलन ग्रेन ऐसे नीचे की जानब जाएगा और वो पोलन ट्यूब होगी और वो ओव्यूल में जाएगा। वहाँ पर पोलन ट्यूब आखिरकार ओव्यूल में दाखिल होकर अपने स्पर्म इसमें खारिज कर देती है। इनमें से एक स्पर्म अंडे के साथ मिलकर, एग के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, दूसरा स्पर्म एक और सेल से मिलकर खुराक का जखीरा बनाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या तब्दीलियां आती हैं। चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फूल में कई तब्दीलियां वाक़या होती हैं। सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स खुश्क होकर झड़ जाते हैं। ओवरी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो बन जाता है। बाद में ओव्यूल से
बीज बनते हैं, यही एम्ब्रियो बीज बनता है और ओवरी साइज में मजीद बड़ी होकर फैल जाती है। फल बीज या बीजों की हिफाजत करता है। बीजों और फलों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, बीजों और फलों का बनना। बहुत से पौधे अपने बीजों की हिफाजत के लिए फूल उगाते हैं। बहुत से पौधे अपने बीजों की हिफाजत के लिए फूल उगाते हैं। बीज अपने अंदर मौजूद एम्ब्रियो की हिफाजत करता है। मजीद बरआं बीजों और फलों की इश्काल इनकी डिस्पर्सल, इनके बखेरने में मदद देती है। फूल की ओवरी से फल नशोनुमा पाता है। सीड्स, बीज। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बन जाता है। एम्ब्रियो और इसकी खुराक का जखीरा एक सख्त सीड कोट में बंद होते हैं। बीज, सीड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है, जब स्पर्म और एग मिलते हैं आपस में तो फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये काम ओवरी में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बीज बन जाता है। एम्ब्रियो और इसकी खुराक का जखीरा एक सख्त सीड कोट में बंद होते हैं। बीज का अहम तरीन हिस्सा इसका एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो से नया पौधा उगता है। एम्ब्रियो दर्जा हिस्से पर मुश्तमिल होता है। रेडिकल, एम्ब्रियो किस किस चीज पर मुश्तमिल होता है? रेडिकल, प्लोम्यूल, कॉटिलेडन्स। रेडिकल, एम्ब्रियो का ये हिस्सा नौ फेस पौधे की इब्तदाई जड़ बनाता है। रेडिकल। प्लोम्यूल, एम्ब्रियो का ये हिस्सा नौ फेस पौधे का इब्तदाई तना बनाता है। कॉटिलेडन्स, एम्ब्रियो का ये हिस्सा उगते हुए नन्हे पौधे को खुराक मुहैया करता है। ये बीज में एम्ब्रियो मुस्तकबिल का पौधा होता है। ये एक बीज है जिसका अंदरूनी साख दिखाई गई है। ये सीड कोट है। ये कॉटिलेडन है, खुराक का जखीरा। ये जड़ यानी रेडिकल है, जहाँ से जड़ निकलती है। ये प्लोम्यूल है, जहाँ से तना निकलता है। बीज अहम तरीन हिस्सा इसका एम्ब्रियो है बीज का। बीज फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बीज बन जाता है। एम्ब्रियो और इसकी खुराक का जखीरा एक सख्त सीड कोट में बन जाता है। ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है। एम्ब्रियो और इसकी खुराक का जखीरा एक सख्त एम्ब्रियो और इसकी खुराक का जखीरा एक सख्त सीड कोट में बंद होते हैं। बीज का अहम तरीन हिस्सा इसका एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो से नया पौधा उगता है। एम्ब्रियो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। रेडिकल, प्लोम्यूल, कॉटिलेडन्स। रेडिकल, प्लोम्यूल, कॉटिलेडन्स। एम्ब्रियो का ये हिस्सा पौधे की जड़ बनाता है। प्लोम्यूल, एम्ब्रियो का ये हिस्सा पौधे का इब्तदाई तना बनाता है। कॉटिलेडन्स, एम्ब्रियो का ये हिस्सा उगते हुए नन्हे पौधे को खुराक फराहम करता है। फल, पकी हुई ओवरी फल कहलाती है। पकी पौधे अपने बीजों को बखेरने के लिए फल पैदा करते हैं और पकी हुई ओवरी फल कहलाती है। ओवरी की दीवार से फल की दीवार बनती है। ओवरी की दीवार से फल की दीवार बनती है जो पेरिकार्प कहलाती है। ओवरी में ओव्यूल्स बीजों में तब्दील होते हैं। पका हुआ फल एक या कई बीजों पर मुश्तमिल हो सकता है। ज़्यादातर फलों में पेरिकार्प की 3 तहें होती हैं, जैसा कि आड़ू और आम में बैरूनी तह जिल्द स्किन, दरमियानी तह गूदादार फ्लैशी और अंदरूनी तह सख्त होती है। कुछ फलों में पेरिकार्प सख्त और खुश्क होती है, मिसाल के तौर पर बादाम और अखरोट वगैरह। फल, फ्रूट, पकी हुई ओवरी फल कहलाती है। ओवरी की दीवार से फल की दीवार बनती है जो कि पेरिकार्प कहलाती है। ओवरी में ओव्यूल्स बीजों में तब्दील हो जाते हैं। पका हुआ फल एक या 2 बीजों पर मुश्तमिल हो सकता है। ज़्यादातर फलों में पेरिकार्प की 3 तहें होती हैं, जैसा कि आड़ू और आम। बैरूनी तह जिल्द कहलाती है। अंदरूनी तह गूदादार फ्लैशी और अंदरूनी तह सख्त होती है। कुछ फलों में पेरिकार्प सख्त और खुश्क होती है, मिसाल के तौर पर बादाम और अखरोट। उम्मीद है आपको फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक यानी रिप्रोडक्शन का हिस्सा फर्टिलाइजेशन समझ आ गई होगी और फलों और बीजों का बनना भी समझ आ गया होगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।